हाय रमेश, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग प्लीज जाके दूसरे चैनल के स्टोरी वॉच कीजिए, क्योंकि 2 दिन हो गए व्यूज के नाम पर सिर्फ 90 व्यूज आए हैं। ये गलत बात है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। तो आप लोग प्लीज इसे वॉच कीजिए और मुझे बताइए स्टोरी कैसी है। और रमेश, आप लोगों के लिए मैं न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ, वो भी टेक कुकी टॉप पे है और कुकी है। इस स्टोरी का नाम है एक हसीना थी। इस स्टोरी में हमें 2 कैरेक्टर दिखाए जाएंगे जो 2 तरह के भी होंगे। ते एक तो प्रोफेसर होगा और वी जो कि माफिया होगा, और कुकी जो कि एक क्लब डांसर होगा। तो आइए चलते हैं इन तीनों की मुलाकात होती कैसे है ये जानने। एक क्लब में एक लड़की जो कि बहुत ही ज़्यादा सेक्सी ड्रेस पहनकर डांस कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा ही सेक्सी होती है। उसे देखकर वहाँ के लड़कों का मन मचलने लगा था, लेकिन हमारी जो सेक्सी गर्ल होती है वो किसी को भाव नहीं देती, क्योंकि उसका काम से डांस करना होता है, बाकी किसी के साथ भी किसी तरीके का रिलेशनशिप रखना नहीं होता है। इसलिए वो अपना डांस करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ लोग उसकी तरफ लालची नजरों से देख रहे थे। वो बार काउंटर पे जाकर ढेर सारे पैसे रखकर कहते कि मुझे ये लड़की चाहिए। काउंटर वाला साफ मना कर देता है कि ये लड़की बिकाऊ नहीं है, आप चाहे जितनी ही दौलत क्यों न रख दें, आप मिलियंस भी रखेंगे फिर भी ये लड़की नहीं चाहिए। आखिर ये यहाँ की ओनर की बेटी है और अपनी बेटी को वो कभी भी इस तरीके से बेचेगा नहीं। और तो और उसकी बेटी सिर्फ डांस करना चाहती है, तो वो प्रैक्टिस करने यहाँ पर आ जाती है। लेकिन आप लोगों को लगता है कि वो लड़की बिकाऊ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हम नहीं चाहते यहाँ पर कुछ भी हंगामा हो। जीती जो कि बार काउंटर पे आती है और वो कहती है कि भैया एक ड्रिंक दे दो। बार काउंटर वालों से देखकर कहता है मैम प्लीज आप ड्रिंक नहीं ले सकती हैं, सर ने हमें साफ मना किया है आपको ड्रिंक देने के लिए। कम ऑन, मेरी डैड ने क्या किया है ये मुझे मत बताओ, ठीक है? अब मैं तुम्हारी बॉस हूँ, मुझे दो। तुम्हें पता है कि ये डैड ने मेरे नाम कर दिया है ये बार, इसलिए मैं यहाँ पर डांस करती हूँ और यहाँ के लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ की डांसर हूँ और इसलिए वो मुझे खरीदना चाहते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता वो जिस चीज़ को टच करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक आग है। मैम प्लीज़ बात मानने की कोशिश कीजिए, सर को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करेंगे। एक तो सर क्योंकि माफिया है, ऊपर से आप इस तरीके से हमें डरा देती हैं। चीकी कहती है कि ऑफ कोर्स मेरे डैड माफिया है, वो माफिया जॉन है, तो फिर उनसे डरना तो सबको बनता ही है। और मैं भी माफिया हूँ, इसलिए मुझे कोई टच करे ये मुझे पसंद नहीं है। अगर किसी ने इस तरीके की हिम्मत की तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। तभी वहाँ पे एक बॉय एंटर करता है। वो बॉय बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है, लेकिन उसे कुछ डील करनी होती है। चिक्की के डैड क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ही वेलकम करते हैं, क्योंकि वो माफिया किंग होता है। चिक्की अपने डैड को इस तरीके से उसका वेलकम करते देख गुस्से से कहती है डैड आप ये क्या कर रहे हैं? चिक्की के डैड कहते हैं बेटा इस तरीके से मेहमानों से बात नहीं करते हैं, आके यहाँ पे बैठो, कुछ डील होने वाली है। तो डैड मैं क्यों बैठूँ, आप तो वैसे मुझे किसी माफिया काम में नहीं बैठने देते, तो आज ऐसा क्या है? यहाँ पर हम देखते हैं कि जेके को देखकर उस माफिया किंग की नीयत बिगड़ जाती है और वो कहता है कि आप किस काम के लिए आए थे वो जल्दी करिए। हाँ ऑफ कोर्स बेटा, इस तरीके से बोलकर जेके को उसके पास लाकर बैठाते हैं। जेके से कहते हैं कि ये तुम्हारा होने वाला हबी है। जेके जो कि घूर कर देखती है, कहती है ये मेरा हबी हो ही नहीं सकता, मेरा हबी तो एक प्रोफेसर है जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट है और इस लड़के को देखकर नहीं लगता कि ये मेरे हस्बैंड की तरह हो पाएगा।
यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर जॉन गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम इस तरीके से कैसे बोल सकती हो। यहाँ पर पता है कौन बैठा है, ये किंग है यहाँ का, माफिया वर्ल्ड का। जीके कहती है एक मास्क मैन किंग हो चाहे जो भी हो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। वैसे भी मेरी पार्टी अधूरी रह गई है, मेरे फ्रेंड्स आ रहे होंगे, एक तो मैं कॉलेज की टॉपर हूँ और मैंने अपने बॉस को यानी कि अपने सर को भी इनवाइट किया है, जल्दी सर भी आ जाएंगे। मास्क के अंदर कोई और नहीं वी होता है, वी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में मिस्टर जॉन से कहता है वी क्या हो गया, तो लड़की मुझे इग्नोर करके चली गई, कैसी है आपकी बेटी, आपने तो कहा था बिल्कुल सीधी है, बट इसे देखकर लगता नहीं। और ये किस प्रोफेसर की बात कर रही थी, तभी देखता है वहाँ पर वी आया है, जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। उसने कोई मास्क वेयर नहीं किया था। वी उसे देखकर शौक हो जाता और कहता है कि ये मास्टर यहाँ क्या कर रहा है, घर पे तो बहुत ज़्यादा ही सीधा बनता है और इसने एक लड़की भी फंसा दी इसकी। तो वो उठता है और ते के पास जाता है, ते से कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया है। तेजी के उसकी तरफ देख के कहता है कि मैंने उसे प्यार के जाल में नहीं फंसाया, तो वो मुझे पसंद करता है, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तेजी बात से ये को गुस्सा आता है और वो अपना मास्क निकाल के फेंक देता है। शेकी शॉक हो जाती है क्योंकि दोनों का फेस सेम। शेकी को देखकर ते कहता है ये मेरा बड़ा भाई भी। अब जीके कहती है ये तो अंडरवर्ल्ड किंग है और तुम तो एक मामूली से प्रोफेसर। ते कहता है कि हाँ मैं मामूली सा प्रोफेसर हूँ, बट ये मेरे बड़े भाई हैं, ज़्यादा नहीं 2 मिनट बड़ा है और मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और डैड भी, और वो दोनों ही इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझसे मॉम डैड प्यार नहीं करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने मेरे पैशन को कंप्लीट करने दिया। मेरी पूरी फैमिली माफिया से है, बट मैं एक प्रोफेसर बनना चाहता था, इसीलिए भी अपना चेहरा छुपा कर चलता है कि कोई उसे प्रोफेसर ना समझ ले और वो अपना काम अच्छे से कर पाए। और शिकी जो कि दोनों को देख रही थी, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। शिकी जो कि डांसर के रूप में थी, मतलब किसने शॉर्ट ड्रेसेस पहनी होती, वी जो कि सब देखकर कंट्रोल खो रहा था, तो कैसे कहता है कि इससे कहो अंदर जाके कपड़े पहन के आए, वरना फिर मुझे मत कहना कि मैंने कुछ गलत कर दिया। तो जो कि घूर कर देखता है वी को और ये कैसे कहता है कि जाकर तुम कपड़े पहन कर आओ। जीकी कहती है कि मैंने कपड़े पहन रखे हैं, तो ठीक कहता है चली जाओ, वरना प्रॉब्लम तुमको ही होगी, क्योंकि ये जो देख रही हो ना ये पागल है, अगर इसको कुछ भी नहीं मिलता ये क्रेजी हो जाता है, उसे ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश करता है। शिकी जो कि तेज से कहती है कि एक बात बताओ, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, तो भी यहाँ पर क्या कर रहा है। ये कहता है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता था, तुम्हारे डैड तुम्हारा रिश्ता लेकर मेरे पास आए थे और उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे ये कहा कि वो अगर मेरी बेटी को देख लोगे खुद मना नहीं कर पाओगे। चीकी कहती है कि क्या तुम मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हो, बट मैं तो तेरे से प्यार करती हूँ, तो तुम वापस चले जाओ। ये कहता है कि मैं तो वापस नहीं जाने वाला। ते कहता है मैं भी नहीं जाने वाला हूँ और ये मेरी है, मुझसे शादी करेगी। वी कहता है नहीं ये मेरी है, मुझसे शादी करेगी। मिस्टर जॉन आके कहते हैं कि तुम लोग इतना लड़के रहे हो, क्या तुम दोनों साथ में शादी नहीं कर सकते हो, मेरी बेटी तुम लोगों को हैंडल कर सकती है। शिकी जो कि सैड फेस के साथ में डैड को देखती है क्योंकि उसके डैड उसे साफ इन टाइगर्स के बीच में फेंक रहे थे। शिकी फेस पे इविल स्माइल आ जाती है, वो शिकी को देखता है। शिकी आखिर क्या करना चाहेगी। शिकी जो कि उसे भी इविल स्माइल देकर कहती है कि ठीक है मुझे मंजूर है,
तेजो की खुश हो जाता है क्योंकि वो अपने भाई को और अपने प्यार को दोनों को ही दुखी नहीं देखना चाहता था। अब वो तीनों साथ में रहेंगे, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। इस तरीके से तीनों की शादी होती है। अब हम देखते हैं कितने बहुत ज्यादा ही सिंपल सा और क्यूट सा बनकर जाता है, लेकिन हमारा वी नीचे ठोकर जाता है। उसने सिर्फ अंदर बियर बियर किया था और बाकी उसके ऊपर टॉवल थी। शीके जो की शौक थी क्योंकि वो शावर लेकर आया था। देखो, जो कि लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता है, लेकिन वी को सब नॉलेज होता है कि लड़कियों को किस तरीके के लड़के पसंद होते हैं। उन्हें वॉशरूम से निकले हुए हैंडसम बंदे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, इसलिए वो वैसे ही कपड़े पहन कर आता है। ठीक है, जो कि उसकी मस्कुलर बॉडी देखकर शॉक हो जाती है और हॉट फील करने लगती है। इतने में ही हमारा ते एंटर करता है। ते ने बहुत ज्यादा ही सिंपल से कुर्ते सलवार को वेयर किया था, जिससे जेकी का मुंह बन जाता है और कहती है, तुम अपनी फर्स्ट नाइट में आए हो या फिर भजन करने आए हो? तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने के लिए किसने कहा था? ते कहता है, तुमने भी तो लहंगा पहना है। जेकी कहती है, तो उतारना भी तो तुम्हें ही है ना, इसलिए मैंने पहना है। तो उसी लैंग्वेज में ते कहता है कि तुम मेरा उतार देना, हैप्पी? जेकी भी शाय फील करती है क्योंकि ते से कभी भी बात नहीं करता। वो एक प्रोफेसर होता था, उस प्रोफेशनली तरीके से बात करता था तथा रोमांटिक वे में कभी भी जेकी से बात नहीं किया। ते क्योंकि अपने टाइम का अपने कॉलेज का टॉपर होता है, वही हमारा भी टॉपर होता है बट पीछे से। उसे पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन उसके डैड चाहते थे कि थोड़ा बहुत तो भी पढ़ ले, बाकी तो उसे माफिया वर्ड ही समझना है। लेकिन वो बंदा तभी भी कुछ नहीं पढ़ता। आखिर उसे माफिया बनना था तो ऐसे भी बन सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि तेजो की जेकी के पास चला जाता है और कहता है कि मैंने तो कपड़े नहीं पहने ना, मुझसे बात करो। तेजो की बहुत ज्यादा सिलेक्टिव वे में बोला था, जिससे जेकी जो कि शॉक हो जाती है, कहती है, तुमसे मैं क्या बात करूं? ते कहता है कि कुछ भी। जेकी जो कि बहुत ज्यादा ही अब उन दोनों से इरिटेट हो चुका था क्योंकि वो दोनों आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। जेकी कहता है कि तुम लोगों का बकवास कर चुके हो, तो आगे भी बढ़ जाओ, कब तक मैं इस भारी लहंगे में बैठा रहूं? मुझे भी तो इसलिए सोना है, ना कि तुम लोगों को क्या है। तुम लोग तो ये झट से उतार दोगे, पर मेरे तो भारी भारी कपड़े हैं, आकर इसे चेंज करो। तेजो की शौक था उसका पति जो बहुत ज्यादा शेमलेस है, वही जैसा होता जा रहा है। वे कहता है, ऑफ कोर्स बेबी गर्ल। वो कैसे पूछता है, क्या तुम उतारोगे पहले या फिर मैं उतारूं? ते कहता है कि ये मेरी है थी पहले, तो पहले मैं उतारूंगा। ते कहता है, कुछ नहीं, उतार लो, लेकिन पहले तो इंटीमेट मैं ही होगा, फिर मत कहना। तो ते कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इंटीमेट भी पहले मैं होगा। इन दोनों को लड़ता दीजिए कि जो तुम दोनों को ही पकड़कर बेड पर बैठाकर खुद ही किस करने लगती है क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं होता है। एक तो ये दोनों इतने हॉट हैं, ऊपर से ये दोनों आपस में पकड़ते किए जा रहे हैं। ऐसे ही जब उन दोनों को रियलाइज होता है कि अब काम स्टार्ट हो चुका है, तो वो दोनों हैप्पीली रिस्पॉन्स करने लगते हैं। जेकी जो कि बारी बारी दोनों को किस कर रही थी और उन दोनों को अच्छा फील करा रही थी। जेकी बहुत ज्यादा ही अब दिक्कत में थी क्योंकि सांस नहीं ले पा रही थी, तो दोनों को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, तो दोनों छोड़ते हैं। दोनों के छोड़ने के बाद वो रिलीफ की सांस लेती है और कहती है कि अब आगे का कंटिन्यू करो। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जेकी को जो कि सुला देते हैं और एक एक करके उसके क्लॉथ को रिमूव कर देते हैं और दोनों ही बहुत प्यार से उसे किस और लव बाइट्स दे रहे थे। दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जेकी के साथ। जेकी भी उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। ऐसे ही
उन दोनों को बहुत ज्यादा ही अच्छा फील कराती है जेके। अब तीनों इंटीमेट हो जाते हैं। जेके जो कि बहुत ज्यादा पेन में होती है क्योंकि ये दोनों ही उसके साथ बहुत ज्यादा रफली इंटीमेट हो रहे थे। ते तो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, वी तो सुपर हैप्पी होता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था उसकी लाइफ में इतना क्यूट बनी बॉय आएगा। तीनों ही हैप्पीली इंटीमेट होकर सो जाते हैं क्योंकि सुबह हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि ते को सबकी याद आता है कि उसे कॉलेज जाना है और वी भी एक माफिया किंग होता है तो सबने काम पे जाना था। लेकिन जेके हमारी रोक लेती है और कहती है कि मुझे फिर से करना है। आखिर एक छोटा सा बनी फिर से करने को कैसे बोल सकता है। तेज और वी दोनों शौक होते हैं लेकिन वो फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। जेके जो कि बहुत ज्यादा मांग कर रही थी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरीके से ये स्टोरी एंड हो जाती है। और आप लोग बताइए स्टोरी कैसी लगी। ये स्टोरी किसी के कमेंट की स्टोरी नहीं है, ये सडनली मुझे इस तरीके की स्टोरी याद आई तो मैंने इस तरीके की स्टोरी दे दी। और कमेंट की स्टोरीज अभी बहुत सारी बाकी है लेकिन फिर भी आप कमेंट करते रहिए, बहुत सारी स्टोरी मैंने दे दी है। तो लव यू सो मच। तो आप लोग कमेंट ऐसे करते रहेंगे तो मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। और नेम जरूर से स्टोरी का नाम लिख दीजिएगा। इस स्टोरी का नेम भी आप लोग सजेस्ट कर दीजिएगा, मतलब स्टोरी किस तरीके की चाहिए तो मैं इस तरीके की आप लोगों को स्टोरी बना के दूंगी। बाय यार, मिस लव यू सो मच।